तो भाई बिग बॉस 18 में आज हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। जैसे अविनाश विवियन की दोस्ती हमें लगा ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अविनाश के लिए दोस्ती क्या है और विवियन के लिए वो दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है, वो डेफिनेटली आज जो है वो साबित हो चुका है। और विवियन इन मतलब इस ग्रुप में और इस दोस्ती में कितना है लॉयल, वो भी दिख रहा है। और मैं आपको अब ये सब बताऊंगी आज के इस रिव्यू में। रजत और करण की भी धक्का मुक्की के बारे में बात करेंगे हम, जो धक्कम धुक्काई हुई है उन दोनों की, तो उसके बारे में भी बात होगी। आज भाई ईशा का बर्थडे था आज, तो बर्थडे के दिन इतने क्लेश हुए। अविनाश ने उसको हैप्पी बर्थडे तक बोला कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब एपिसोड में तो नहीं दिखाई दिया। तो ये सब हुआ। उसके बाद विवियन एक अपने स्टैंड पर अड़ा रहा, जो कि मुझे उसका स्टैंड बिल्कुल सही रहा लगा, कुछ भी गलत नहीं था यार उसमें। उसको जैसे मतलब अविनाश को लगता है कि विवियन ने घर में आवाज़ उठानी ही नहीं चाहिए। ये दोस्त है ना, ऐसा दोगला दोस्त होता है। और इसी वजह से सच बताऊँ तो मैंने आज वोटिंग ट्रेंड बताए। विवियन की जो फैंस है, जो अविनाश को शायद सपोर्ट करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो अविनाश का विवियन के फैंस ही नहीं, जेन्यूनली मतलब जो भी है, जेन्यूनली जो भी लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, उनको भी मतलब अविनाश का जो ये गेम है ना अभी फ़िलहाल जो चल रहा है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि विवियन जो है इस दोस्ती के रिश्ते में 100% दे रहा है, जबकि अविनाश जो है ना उसकी गेम की जो है थोड़ी बहुत ये क्या बोलते हैं उसको, वाट लगा रहा है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, विवियन को ऐसे कोई भी मिल जाए, उसके फैंस जो है उसके लिए हमेशा वोट करते थे और वोट करते रहेंगे, सच कहो तो। और हमें कशिश और अविनाश का कोर्ट वाला मुद्दा भी डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही संगीन था। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कशिश की तरफ से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग हो रही थी, लेकिन अविनाश की तरफ से उतनी नहीं हो रही थी, सच कहूँ तो चलिए हम स्टार्ट से बात करते हैं। अभी एकदम एकदम शुरुआत में क्या हुआ है, तो सबसे पहले अविनाश जो है वो चुम को बातें सुनाता रहता है कि तुम सेल्फिश हो, तुम ये मान लो, ये हो। अरे यार वो मान तो गई वो, और सॉरी भी कल ही बोल दी वो। अभी क्या करे, अभी क्या मतलब क्या करे, इसके पैर धो के मतलब पैर पकड़ के माफी पाए, या पैर धो के मतलब क्या करे, वो पैर धो दे उसके इसकी वजह से, और पैर धो के फिर से पैरों पर सर रख के माफ़ी मांगे। इतना तो मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं ये सदस्य घर में। शायद करण की वो तो कर भी दे दोस्ती के खातिर, क्योंकि उनमें जो दोस्ती है ना यार, करण हो, चुम हो, और अभी शिल्पा में भी मतलब थोड़ी थोड़ी जो लॉयल्टी इस ग्रुप की तरफ आती हुई हमें दिखी है कि मतलब ये जो है ना अभी चुम और करण, इनकी दोस्ती बहुत प्योर है यार, सच में बहुत प्योर है। और चुम तो अभी टाइम गॉड बनी, टास्क मास्टर। यार अब बिग बॉस कौन सा गेम खेलेंगे यार चुम को हटाने के लिए, या फिर हटा ही नहीं सकते, मुझे तो नहीं लगता अभी। क्या मतलब क्या तिकड़मबाजी करेंगे, मुझे नहीं लगता। और मतलब विवियन जो है मतलब बोल रहा था कि, चलो हम स्टार्ट से बात करते हैं। विवियन जो बोल रहा था राशन के बारे में कि राशन जो है वो हम रख देंगे और वापस आएगा। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि राशन वापस से वीकली राशन जो है वो आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, राशन वापस नहीं आने वाला था, पहले बोल देती हूँ। क्योंकि थर्सडे को हो रहा है वीकेंड का वार, थर्सडे को हो रहा है वीकेंड का वार, क्योंकि फ्राइडे को है भाईजान का बर्थडे, यानी कि सलमान खान का। मैं तो उनको भाईजान नहीं बोलती, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं भाईजान नहीं बोलती, सॉरी, मैं तो सलमान खान की ही बोलती हूँ। सलमान खान का बर्थडे है शुक्रवार को, जो बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से घर पे या कहीं पे पार्टी में मनाया जाएगा, कहीं पार्टी रखी जाएगी। आई डोंट नो अबाउट देयर प्लान्स, बट बिग बॉस में की जो शूटिंग होगी वो थर्सडे को होगी, वीकेंड का वार की शूटिंग होगी वो थर्सडे को होगी। तो थर्सडे को शूट होने वाला है, तो यार एक दो तीन दिन का जो खाना है ऑलरेडी इनके पास पड़ा है, अभी इनको पता नहीं है बात, मुझे लगता है
कि वीकेंड का वार का शूट जो है वो पहले पहले हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो और वैसे उस दिन जब मतलब शूट होता है ना तो खाना उधर से ही आता है, मतलब वहाँ से बिग बॉस स्टोर रूम में रख देते, क्योंकि यार वीकेंड का वार्षिक की शूटिंग जो है ना सुबह से लेकर रात तक या फिर मतलब देर रात तक चलती है, तब किचन एरिया में मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकता है कोई बंदा, सब सामने बैठे लगते हैं, मतलब किसी की क्लास लगती है, किसी से मतलब कुछ टास्क होते हैं अलग अलग, है ना वीकेंड का वार पे। तो इसलिए खाना वाना तो उस दिन कोई बनाता नहीं, क्योंकि सब कुछ बाहर से बिग बॉस भेज देते दोनों टाइम का, तो उस दिन को इनको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मतलब ये चीज़ें थी ना, इनको पता नहीं थी। अभी विवियन का भी इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको ये लगा कि यार आ जाता खाना। तो हम बात कर रहे थे अविनाश की, जहाँ पर अविनाश जो है चुम को बहुत कुछ जो है बोल रहा था। और फिर रजत ने कहा, फिर रजत इसके बीच में आया। फिर रजत ने कहा करण भाई सबसे गलत आदमी हो यार आप, सबसे घटिया आदमी हो आप, ये ऐसा बोल रहा था। फिर इसने रजत रजत ने बोला फिर तू है कौन, तू है कौन, ये इनका चालू हो गया। फिर वो करण ने बोला वीकेंड का वार पे ना पता चलेगा सब समीकरण क्या है, ऐसा करण ने बोला। तो उसने रजत ने बोला तू है कौन, तू ये बोलने वाला है कौन, हाँ वीकेंड का वार पे पता चला, तू अभी बोल, तू अभी बोल, तू ये सब बोलने वाला है कौन। तो उसने बोला मैं करणवीर मेहरा हूँ, बोल मैं करणवीर मेहरा हूँ। तो बोला तो मैं क्या करूँ, नहीं तू तू बोल रहा था ना तू है कौन, मैं बता रहा हूँ कि मैं करणवीर मेहरा हूँ भाई, ऐसा। तो उसके बाद रजत बोला कि यार मुझे पता है ना, तू बोल रहा था मेरी मतलब फैमिली को मतलब शर्म आएगी। आपको पता है रजत की जब माँ आई थी और वहाँ पे मतलब उसको सब बातें बताई गई थी कि करण ने तेरे लिए ये बोला है, मामा पीएमओ में है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें रजत ने यहाँ पर बोल के दिखाई करण को। और इसके ऊपर फिर उन दोनों का स्टार्ट हो गया, धक्का मुक्की चालू हो गई, ये इसको पीछे कर रहा था, ये इसको पीछे कर रहा, मतलब दूर कर रहा था। ये सब चीज़ें जो जो थी उनके बीच में चल रही थी, करण का चल रहा था, निजी दायरा बना के रखे, निजी दायरा बना के रखे, और ऐसे हाथ से उसको पीछे से वो पुश कर रहा था। तो ये सब चल रही थी चीज़ें। तो तेरे जैसे बहुत देखे, ये सब कुछ चल रहा था, तू क्या उखाड़ सकता है उखाड़ ले, तेरे जैसे बहुत देखे, हाँ मैं चढ़ नहीं रहा था, ऐसा रजत बोला है। तो तेरे जैसे बहुत देखे, ये करण बोल रहा था उस तरफ से। तो ये सब चीज़ें थी। फिर करण ने बोला जितने बुलाने उतने बुला ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जितने बुला ले तेरे को उतने बुला ले, बाहर से जा लेके आ, जा लेके आ। तो ये सब चीज़ें जो थी करणवीर की तरफ से चल रही थी। और फिर रजत ने ये भी बोला कि यार मैंने बाहर का नाम तो निकाला ही नहीं, है ना, मैंने बाहर का नाम तो निकाला ही नहीं, तू ही बार बार जो है बाहर के नाम निकाल कर यहाँ पे ला रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। तो उनके बीच में जो थी इस इन सब चीज़ों की वजह से उनके बीच में चल रहा था झगड़ा। तो ये बातें बढ़ी रही थी यार, चाहत अलग ही बजती रहती यार। अब इन दोनों के झगड़े में इसको बीच में क्यों घुसना है यार। अभी मतलब इन दोनों का चल रहा है और चाहत ने, हाँ पता है तुम कैसे आदमी हो रजत, चलो निकलो, अरे क्या है वो बोल रजत बोला भी ये अलग ही बजती रहती है, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, ये अलग ही बजेगी, इसके बजने को मतलब मैंने इम्पोर्टेंस भी नहीं देता, ऐसा रजत बोला है। तो वो चल रहा था। तो जैसे ही वो चाहता ही ना रजत वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसको लगा कि यार इसके इसके साथ क्या ही लड़ना यार, क्या ही बात करना। तो ऐसा कुछ अभी मैं देखती हूँ कि रजत ज़्यादातर चाहत को अवॉइड करता है। और सच कहूँ यार, चाहत भी ना मतलब मैंने देखा है किसी के भी झगड़े में घुसती है। उस दिन अविनाश ने वो ग्लास वगैरह तोड़ा, ईशा और उसका चल रहा था, वहाँ पर भी वो बीच में बोली, बराबर हर हर झगड़े में वो बीच में बोलती है, हर वक्त उसको बीच में आना होता ही होता है। जब वो बाउल का टास्क चल रहा था तो रजत का गिरा दिया, अरे यार ऐसा मतलब हर किसी के झगड़े में घुसना है उसका ज़बरदस्ती की। तो ये सब हो रहा था उसका। उसके बाद अविनाश ने चुम रजत को बोली कि रजत तुम क्यों बज रहा है, तू क्यों बज रहा है, रजत को बोल रही थी चुम तू क्यों बज रहा है, अभी तू बजना बंद कर, वो बजना बंद हो गया तू भी, मतलब वो बोलना बंद हो गया तू भी बोलना बंद कर, उसका ये कहना था। उसके बाद अविनाश आया, अविनाश बोला तू ठरकी है, तू ये क्यों बोला रे, मतलब इसको अंदर आके बोला रजत को वो। तो रजत बोला यार देख मैंने तो मतलब मुझे इसकी फ़िक्र है इसलिए मैंने बोला था, और पहले तो मैं यही बता दूँ कि मतलब मेरा इंटेंट वो नहीं था। तो
रजत ने फिर ये बोला उसको, अविनाश को, कि तेरा इंटेंट है ना वो, तेरा इंटेंट है ना वो, तो फिर छोड़ दे। तो ये जो बातें थी उन दोनों के बीच में हुई। लेकिन फिर अविनाश ने भी कहा शायद ईशा को कि यार मतलब तेरे लिए हम दोनों, मतलब मैं ही होना चाहिए, अविनाश होना चाहिए और उसके बाद में विवियन होना चाहिए। तो बोल नहीं नहीं, मेरे लिए रजत भी है, रजत भी मुझे भाई की तरह है और रजत से भी मैं बात करूँगी, ऐसे बोली वो। तो उसके बाद ये हुआ सीन। उसके बाद क्या हुआ यार, सारा सारा बहुत खतरनाक है यार, खतरनाक लेडी यार सारा। तो करण आया बेडरूम में, सारा बैठी थी वहाँ पे राशन के पास में, उसने बेड में रखा है। तो करण आया फिर बोला सारा को, क्या राशन नहीं देगी? वो बोली नहीं। तो बोला ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। तो वो आया और जैसे वो निकलने आया, वो इतनी जोर से उसके ऊपर, मतलब अटैकिंग मोड में थी ना, इतनी जोर से अटैक किया, करणवीर को पकड़ लिया। करणवीर वैसे पीछे हो गया, बोला नहीं नहीं ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, अभी सिर्फ 2 दिन बचे, 2 दिन कर ले जितना करना है तू, 2 दिन बचे। भाई करणवीर ना बहुत ही कमाल का है। तो ये सब हुआ। उसके बाद मतलब सारा का और उसका ये सब हुआ झगड़ा, मतलब झगड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत ही फनी वे में लग रहा था। लेकिन सारा का ये जो है ना बहुत ही अलग है, टिश्यू फेंक के मारना, पिलो मारना, फिर किसी के बाल खींचना, पानी मुंह पे मारना, और ये अलग है किसी के ऊपर झपट्टा मारना यार, सच में कमाल है सारा। तो करण को लगा जाने से पहले कुछ वो करेगी। और सच कहूँ तो ये भी साबित हो गया, वो जो मतलब कोर्ट रूम टास्क हुआ है ना, वहाँ पे ये भी साबित हो चुका है भाई कि सारा ने ये जो आग है ना ये इसको लगाई है, क्योंकि कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना अविनाश को प्रॉब्लम थी। ये मैडम जी ने जो है ना यहाँ पे तेल छिड़क छिड़क के उस आग को भड़काया है और कशिश को सबसे ज़्यादा भड़काया इन सब चीज़ों में। तो ईशा अविनाश को बोलती है मैं रजत के साथ बैठूंगी। अविनाश बोल रहा था उसके साथ मत बैठ, नहीं मैं उसके साथ बैठूंगी, गेम खेलना है ईशा को। चलो भाई कुछ ना कुछ स्टैंड तो ही ईशा का, चलो कोई बात नहीं। फिर सारा और कशिश बाहर स्नोमैन रहते हैं, वो स्नोमैन पे जो नाम लिखे रहते हैं ना, अविनाश, विवियन, ईशा, उन सबको यार फाड़ फाड़ के यार उस पूल में फेंकती है। और क्या भी गंदा गंदा बोलती है यार ये कशिश। मतलब यार इतनी क्या नफरत है यार। और मतलब ठीक है नफरतें है तो ये सब चीज़ें करके उसको हासिल क्या हो जाएगा? जाओ उसके मुंह पे जाके बोल, उसको तो तुझे तो क्लियर नहीं करना है, यहाँ पीछे बैठ के बस उसकी बुराइयाँ करनी है, वुमनाइजर है वो, ये है, फ्लर्ट करता है, ये करता है, बस यही है। तो उसने चिट्ठियाँ फाड़ दी। उसके बाद सुबह हुई, फिर हमें वो मतलब ईशा को सब विश करते हुए दिखे। ओके, फिर अविनाश चुम को बोल रहा था कि आप काम करते हो ना तो जताओ मत, हाँ, घर गंदा हुआ है तो वो चुम बोली घर गंदा हुआ है तो हम बताएगा, वो चुम ने बोला। तो करण ने कहा, इसके बीच में करण आया, फिर उसकी और अविनाश की चल रही थी। करना है भाई, गेस्ट है, रहने दो, खाने दो, पीने दो, हम है ना, हम कर लेंगे बाकी का घर का काम, ठीक है, जाओ भाई गेस्ट, गेस्ट से मतलब इतना मत उलझो, ऐसा बोलते हुए दिखाया हमें करण। फिर अविनाश बोलता है पहले दिन से ना महान बनने की कोशिश जो है ना ये ग्रुप कर रहा है, मतलब करण और चुम, शिल्पा, ये सब, ऐसा उसका कहना था। फिर विवियन बोला ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा, सबकी साइड साइड से गलती हुई। मतलब विवियन ने बाहर सबकी सभा जो है बुलाई, एक मतलब बहुत बड़ी मीटिंग जो है बाहर सभा बुलाई है, मुझे लगता है ये राशन के ऊपर है। तो विवियन सबको बाहर बुलाता है फिर, और बोलता है कि देखो ना, यहाँ की भी गलती है, यहाँ की भी गलती है, मतलब करणवीर और उसके ग्रुप ने गलती की, मतलब टाइम गॉड वगैरह बनाया और राशन दे दिया, ठीक है, उन्होंने ये गलती की। और हमने क्या गलती की, उन्होंने राशन दिया था वो स्टोर रूम में जो रखा था, हम उसको निकाल कर लेके आए। तो आपको लग रहा था कि यार बहुत ईजी था निकालना वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, विवियन ने कहा हम स्टोर रूम में जब रखते हैं ना तब डोर जो है अंदर से लॉक हो जाता है, वहाँ से अंदर से लॉक हो जाता है। तो वो लॉक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारा ने थोड़ा सा जो सामान था वहाँ पे रखा था, अगर वो वहाँ पे मतलब रख देती या फिर कोई भी आके रखता वो सामान, तो डोर अंदर से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता। और बिग बॉस बाद में हमें कुछ ना कुछ ऐसा टास्क देते
जिससे हमें जो है वीकली राशन वो पूरा का पूरा वापस मिल जाए, अगर ये हम राशन रखते तो। लेकिन सच को मैंने पहले कहा था, सच कहूँगा गाइस, कुछ राशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2-3 दिन का राशन था और इनके 3 दिन तो निकल भी चुके हैं। मतलब कल तो अभी वीकेंड का वार शूट होने वाला है, तो कल इनको खाना आएगा। तो आज तक ही उनका खाना जो था वो एकदम बराबर घर में था। तो बिग बॉस क्यों भाई एक्स्ट्रा का खाना भेजे, है ना। तो ऐसा था कुछ। पर विवियन को लगा होगा ऐसा। अभी विवियन थोड़ी ना बाहर से शो देखता है या कुछ भी हो, या उसको तो पता भी नहीं होगा कि थर्सडे को वीकेंड का वार होने वाला है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर उसने विवियन ने बोला कि अगर वो सेल्फिश है ना तो हम भी सेल्फिश है, हमने भी हमारे पेट के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, हमने मतलब भूखे नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। तो अविनाश बोल रहा था उनकी गलती की सज़ा हम क्यों भुगते, उनकी गलती है ना तो वो भुगते, हम क्यों भुगते, हम तो खाएंगे दबा के खाएंगे, बस यही था। फिर उसने बोला स्टोर से जो राशन निकाला है वो सबके सब अभी के अभी रख दो, जो कि विवियन की बात सच में कोई मान नहीं रहा। करणवीर जो है उसके साथ था, करणवीर बोला ठीक है ठीक है। शिल्पा जी भी बोल रही थी एकदम करेक्ट विवियन, एकदम करेक्ट, सही बोल रहे हो विवियन। तो मैडम जी भी इनके साथ हो गई, विवियन के साथ। तो विवियन की, मैं सच कहूँ, विवियन की यार कोई गलती नहीं, विवियन एकदम जेन्युइन बंदा है। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंदा गेम खेल रहा है, वो जेन्युइन बंदा है। अविनाश के सामने इनफैक्ट आज बोला भी यार, लेकिन अविनाश तो तस से मस नहीं हो रहा। अविनाश के ऊपर कौन सा गेम का भूत सवार है पता नहीं। अगर ये ऐसा करता रहा ना अविनाश, तो सीधा तीसरे नंबर से ना सीधे 5वें पायदान पे चला जाएगा, अगर ऐसा गेम खेला तो सच में। मतलब टॉप 5 में तो रहेगा, लेकिन टॉप 2 में कभी नहीं आ पाएगा। वैसे भी नहीं आ रहा है वो, लेकिन एटलीस्ट टॉप 3 में तो आ रहा था, लेकिन वो 3 में भी नहीं आएगा अगर ऐसी गेंद खेली तो रजत, मतलब रजत, ईशा और अविनाश जो बोलते हैं हम क्यों मतलब सफ़र करें, हम क्यों भूखे रहे इन लोगों की वजह से। इन्होंने सेल्फिश होके जो डिसीजन लिया है टाइम गॉड बनाने का और सारे घर को भूखा रखने का, उसके लिए हम क्यों फेवर करें, हम भी मतलब ये करना चाहते हैं, ये बोल रहे थे। रजत, ईशा और अविनाश वन साइड हो गए थे इन सब चीज़ों में। और फिर अविनाश बोला है कि भाई महान मत बना करो, हर कोई घर में महान बन रहा है। ये विवियन 80 दिन में इसको महान बनने की नहीं सूझी, अब क्यों ये महान बन रहा है। अविनाश बोल रहा था रजत को, रजत और ईशा को, क्यों बनना है इसको महान अभी, अभी ये क्यों मतलब महान बनना है, अभी गेम खेलनी क्या इसको। अरे आप 80 दिनों से गेम खेलते आ रहे हो अविनाश। आप इतने दिनों से गेम खेलते हैं, उस बंदे ने एक दिन, वो तो गेम भी नहीं खेल रहा है, मैं सच कह रही हूँ, उसने जेन्युइन वो मुद्दा जो है उठाया है जो कि इम्पोर्टेंट है घर के लिए, तो तुम्हें वो गेम लगने लगी सीरियसली अविनाश। तो ऐसा कुछ मतलब ये करते हुए नजर आया। फिर विवियन बोला सारा नौटंकी बंद कर और बाहर चल, वो उसकी विवियन की ज़्यादा बात ही नहीं सुनी जा रही थी सच को तो फिर विवियन और उसमें है मतलब चला। फिर सारा बोली नहीं नहीं फूड है तो हम नहीं देगा। तो विवियन बोला आई वॉन्ट प्रॉपर फूड, मुझे पूरा प्रॉपर फूड चाहिए होता है, तुम मुझे बताइए ये मसाला है वो मसाला है, जो कि वो बोल रहे थे कि नहीं है। तो बस ठीक है, मुझे प्रॉपर फूड चाहिए और फिर मैं तभी ये सब चीज़ें करूँगा, मतलब शांत होऊंगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि यार सारा खाना जो है स्टोर रूम में रखा जाए, जिसके खिलाफ ये तीनों थे, सॉरी चारों, सारा भी बाद में ऐड हुई ना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी घर में। तो ये जो चीज़ें थी ना यार बहुत कमाल की थी। दिमाग खराब मत कर सारा, मैं मतलब मेरे साथ बाहर चल, ये सब हुआ। उनका बहुत ही क्यूट वे में चल रहा था सारा और विवियन का सच में। तो वो बोली हाँ हाँ, वो उसने एक वर्ड बोला यार, क्या बोली यार, सारा कुछ तो बोली विवियन को, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। फिर विवियन ने कहा तुझे जैसा लेना है वैसा ले, वो हाँ वो बोल रही थी प्यार से बोलो ऐसे कुछ। ओ उसके बाद भाई अविनाश बोलता है रेपोकेशन झेलने पड़ेंगे तो हम झेलेंगे, लेकिन हम राशन नहीं देंगे। फिर विवेन बोलता है सारा सारा खाना स्टोर रूम में रख देते हैं, सारा राशन स्टोर रूम में रखेंगे। फिर बिग बॉस है, राशन कमाने के लिए हमें कोई ना कोई टास्क देंगे और हम राशन कमाएंगे। ये विवेन का था, उसका पॉइंट ठीक ऐसा ही था, कोई बात नहीं। फिर अविनाश ने कहा डोंट टेक गारंटी विवियन, मतलब विवियन जो है ना इनकी गारंटी ले रहा था कि हम खाना रखेंगे ना तो खाना आएगा ही आएगा, नहीं आना था भाई, नहीं आना था।
तो खाना आएगा ही आएगा, अगर हम जो है वो खाना अंदर रख दे तो खाना आएगा ही आएगा। तो उसने कहा और विवियन ने कहा मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं बिग बॉस की तरफ से गारंटी लेता हूँ, ये विवियन बोला है। तो अविनाश ने बोला डोंट टेक गारंटी विवियन, आपको महान बनना है, आपको क्या होता है वो पॉजिटिव ना, पॉजिटिव लगना है, तो आप लगो, आपको महान बनना है आप बनो, लेकिन मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा बोल दिया अविनाश ने। फिर रजत बोला फट्टू ये सब क्या दूसरा। फिर उसके बाद विवियन बोला मेरा ये स्टैंड है कि मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसके बाद अविनाश बोला यार तुम बिग बॉस बनने की कोशिश ना करो, तुम कंटेस्टेंट ही हो ना, कंटेस्टेंट ही बने रहो। यार इसका तो कल तक ये बड़ा भाई था ना विवियन, अब कंटेस्टेंट हो गया। तो बी अ कंटेस्टेंट मैन, ऐसा बोला वो अविनाश। फिर अविनाश ईशा को बोलता है मतलब नेता बनने वाली चीज़ मेरे सामने नहीं चलेगी। वाह लवली, क्या बात है अविनाश। तो नेता बनने वाली चीज़ मेरे सामने नहीं चलेगी। उसके बाद अविनाश बोलता है विवियन को मतलब आपने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। अरे यार वो क्या कोई टास्क था क्या टाइम गॉड वाला, डेफिनेटली डिस्कस करते, फिर ग्रुपिज्म किस लिए होता है। हाँ ग्रुप में आप अलग अलग अपने कुछ स्टैंड होगे तो आप रख सकते हो, और अगर मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप साइड में जाकर आप तीनों मिलके बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि विवियन को मतलब इनको बताना चाहिए यार ये इतने इम्पोर्टेंट है विवियन के लिए, ठीक है वो दोस्त मानता है, ये वो तो उसको इनको भाव देता है, मतलब इनको भाव देता है, मतलब इनकी कोई इतनी ज़्यादा विवियन, इनकी जो गेम है वो विवियन की इर्द गिर्द घूमती है। विवियन नहीं होगा ना तो इनका भी कुछ ज़्यादा अस्तित्व इतना रहेगा नहीं। तो ये सब हो रहा था। फिर अविनाश विवियन को बोलता है आपने डिस्कस क्यों नहीं किया, सॉरी गाइस, आपने डिस्कस क्यों नहीं किया। ईशा बोलती हाँ हमारे साथ भी डिस्कस नहीं किया आपने, आपको महान बनना था। विवियन बोलता है मुझे महान नहीं बनना था सबसे पहले तो। और सच कहूँ यार विवियन की ना इस बात के लिए ना वीकेंड का वार पे डेफिनेटली सलमान की तरफ से तारीफ होगी, देख लेना बहुत तारीफ होने वाली है वीकेंड का वार पे विवियन की। यार मतलब अविनाश बोलता है फिर विवियन को, मतलब अविनाश ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि आप हमारे साथ डिस्कस क्यों नहीं किए। जब अविनाश करणवीर के साथ उस घोड़े के पेट के अंदर घुस के जब बातें करता है बैठ के, विवियन तो सामने बैठा रहता है, क्या आप विवियन से मतलब करते हो कि भाई बड़े भाई मैं जाऊँ क्या बैठने उसके साथ उस घोड़े में, हम क्या क्या वार्तालाप करेंगे आपको आकर बताएंगे। ये आपने कभी इजाज़त ली, ठीक है उससे बातें करके आते हो, विवियन को कुछ आधा सच आधा झूठ क्या क्या बताते हो आप, तो उसका क्या है फिर अविनाश जी। फिर अविनाश विवियन को बोलता है दिस इज़ योर गेम, तुमने ये गेम खेला है, तुम गेम खेल रहे हो। विवियन बोला ऐसा नहीं है अविनाश, दोबारा ये मत बोलना कि मैंने गेम खेला है, तो मैं पहले ही खेलता, मुझे गेम खेलना होता। सच में विवियन ने आज तक मतलब जो कुछ भी मुद्दे रखे ना वो जेन्युइन मुद्दे थे और घर के मुद्दे थे। उसने कोई भी खुद से ऐसे कोई जानबूझकर चीज़ क्रिएट नहीं की, जानबूझकर ग्लास वास फेंका नहीं, कुर्सी वगैरह पटकी नहीं है, कुछ नहीं किया है ऐसा विवियन ने, और जानबूझकर कभी कुछ झगड़े भी नहीं किए उसने, जो था जेन्युइन है वो। तो उसने बोला कि मैंने गेम नहीं खेला है, मैं पहले भी नहीं खेलता और अभी भी नहीं खेल रहा हूँ गेम। तो अविनाश बोला आई डोंट ट्रस्ट यू मैन, आई डोंट ट्रस्ट यू, और तुम गेम खेल रहे हो। तो विवियन ने क्या कहा होगा, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है ये बंदा, 5 वक्त का नमाजी ये बंदा, क्या वो झूठ बोलेगा। तो उसने कहा आई स्वेयर अल्लाह, बहुत बड़ी बात होती है यार, उसने अल्लाह की कसम कही है, आई स्वेयर अल्लाह ये गेम नहीं है, ये अंदर के दिल की बात आ रही है कि प्रॉपर सबको खाना जो है मिलना चाहिए, मुझे भी प्रॉपर खाना चाहिए। तो उसने अल्लाह की कसम ली है विवियन ने। फिर भी अविनाश ने क्या किया, अविनाश ने बोला कि ये गेम नहीं है मेरी तरफ से। तो अविनाश ने बोला आई एम नॉट बाइंग इट, मैं ये थियोरी बाय नहीं करता। ओ माय गॉड, मतलब
विवियन यार हट जाओ, इस बंदे से हट जाओ इसी वक्त, क्योंकि उसको तुमको मतलब क्या बोलते यार, बहुत ही गंदा वर्ड आ रहा है मन में, आप समझ गए होगे। आपको उससे मतलब डैश डैश फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, डैश डैश नहीं, मैं कुछ भी बोलती चलो, कुछ भी आपसे फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी अपनी अलग गेम खेलिए, बिंदास खेलिए। वैसे भी अभी 2 हफ्ते रह गए और आप टिकने वाले घर पे, तो बिंदास अविनाश से भिड़ो, करणवीर से भिड़ो या फिर रजत से भिड़ो। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, मतलब आपको घर से एलिमिनेट होने की मतलब कोई मतलब यही नहीं, मतलब डाउट भी नहीं है, और कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि आप इतनी वीक हो कि चले जाओ। आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे, वोट कर रहे। आप 1 मैन आर्मी अकेले खेलोगे तो भी बहुत अच्छे लगोगे, भले 10-20 दिन का गेम हो, लेकिन अच्छे लगोगे। विवेन अविनाश का साथ और ईशा का साथ, सच में ये जो है ना कन्वीनियंस वाली दोस्ती यार, सच में। वैसे ना करण और चुम्बी नहीं यार, कन्वीनियंस वाली दोस्ती बहुत प्योर लगती है, वो बहुत प्योर मुझे। बाकी शिल्पा के बारे में मुझे नहीं पता, उनकी दोस्ती है नहीं, लेकिन करण और चुम की दोस्ती कमाल की है भाई, एकदम लॉयल है अपनी दोस्ती में वो, सच में। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, वो सब है उस दोस्ती में। और सच कहूँ तो अविनाश और ईशा का भी मतलब गेम खेल रहे, ज़रूरत वाला वो क्या प्यार वाला दोस्ती वाला कुछ भी है, वो फुटेज दिखाते रहते, उनके बीच में एक्चुअली कुछ नहीं है, सच बताऊँ तो। और विवियन जो है ना, विवियन को है ना, इनको भी ना मतलब विवियन ने हमेशा प्रायोरिटी रखा है इन लोगों को, यहाँ तक भी इनकी गेम पहुंची ना तो विवियन की बदौलत। मतलब विवियन को वोट करते थे जब उसके फैंस, बिग बॉस के भी कुछ फैंस हो गए वो नहीं, लेकिन विवियन के जो कुछ फैंस वोट करते होंगे तो इनको भी वोटिंग हो रही थी कि चल भाई हमारे विवियन भाई के मतलब साथ बैठते, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, तो ये सोच के भी अविनाश को वोटिंग हो रही थी, जो बहुत कम हो गई भाई, बहुत कम। इन सब चीज़ों से ना अविनाश अपनी गेम जो है पूरी तरह से खराब कर देगा, सच में। तो ये सब कुछ हुआ, फिर करण सारा के बेड से मैंने बोला ना खाना निकालता है और वो जोर से झपट्टा मारती है उस पर, एकदम बिल्ली की तरह। बिल्ली कैसे, बिल्ली का ऐसा दूध रखा होता है और है ना आप ऐसे जाओ, जैसे आप दूध की कटोरी लेने जाओगे ना, वो कैसे झपट्टा मारती है आप पे, बिल्कुल वैसे ही। तो सारा सीधा गई उसके ऊपर, चार्ज किया उसके ऊपर, क्या मेरा खाना निकलता है चल। तो करणवीर बोला और बस 2 दिन उसके बाद क्या करोगे आप। तो ये जो है उसने कहा है। उसके बाद कशिश और अविनाश का मुद्दा आया, कशिश और अविनाश का मुद्दा आया। अविनाश पर जो आरोप लगे, मतलब बिग बॉस ने उठाया वो मुद्दा, सबको लिविंग एरिया में एकत्रित किया है बिग बॉस ने, और गार्डन एरिया को कोर्ट रूम में बदला गया है। जी हाँ गाइस, तो अविनाश पर आरोप हुए हैं, वुमनाइजर है, क्या क्या है। तो अदालत बैठी है बाहर, तो वाकया पूरा सुना पहले करण ने अविनाश की तरफ से, फिर नहीं उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले पूरा सिनारियो है ना वो बिग बॉस ने सारे घर वालों को दिखाया वीडियो पे सामने, और सबने वो देखा कि क्या क्या किसकी किसकी क्या क्या बातें। इनफैक्ट चाहत ने कहा भी जब बाहर कोर्ट लग रहा था तब कि यार फ्लर्टिंग तो दोनों तरफ से हुई ना, तो ये क्यों। हाँ, अगर अविनाश की तरफ से हुई तो कशिश भी कोई मतलब क्या बोलते उसको, कशिश भी उसको मतलब बहुत कर रही थी यार। कशिश की फ्लर्टिंग यहाँ थी तो अविनाश की फ्लर्टिंग यहाँ थी, सच कहो तो, मतलब फ्लर्टिंग की बात करें तो इस तरह से जो है फ्लर्टिंग जो है उनके बीच में हो रही थी गाइस। तो उनके बीच में फ्लर्टिंग थी और ये सब देख रहे थे। फिर करण करेंगे डिफेंड अविनाश को, क्योंकि बिग बॉस ने कहा है आपने वाकया बहुत आपको इस वाकया के बारे में सबसे ज़्यादा जो है पता है। उसके बाद कशिश के को डिफेंड करेंगे रजत दलाल, मतलब रजत दलाल बनेंगे कशिश के वकील। फिर पूरा पुल साइड वीडियो जो है वो दिखाया गया घर वालों को। फिर विक्टिम बनी कशिश और कल्प्रिट बने अविनाश। जी हाँ, फिर कोर्ट रूम टास्क आता है और कटघरे में खड़े करते उनको। फिर रजत बोलता है कि कशिश कर रही थी फ्लर्टिंग, मानते। अविनाश भी फ्लर्टिंग करता है, ये भी मानते हैं। लेकिन अगर अविनाश को दिक्कत थी तो वो वहाँ से उठकर चला जाता अविनाश उठकर। लेकिन ठीक है ना, नहीं जाना उसको,
लेकिन ये भी सही बात है रजत की कि अगर उसको पसंद नहीं थी तो चला जाता। लेकिन फिर करण ने कहा, मतलब इसको फिर करण ने कहा कशिश को कि आपको स्विमिंग आती है ना या नहीं आती। तो उन्होंने बोला नहीं स्विमिंग नहीं आती। तो आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप गए क्यों पानी में? क्या आपको एक कोच चाहिए था, मतलब अविनाश जैसा, जो आपको पानी से मस्त मस्त बाहर निकाले? तो ये था उसका करणवीर का कहना। आपकी लाइकिंग थी अविनाश की तरफ, आप उसकी बॉडी को लाइक करती थी, आप मतलब आपको इसकी बॉडी बेहद पसंद थी, जो कि उसने कबूल भी किया है। फिर यार सच बताओ, ये सारा एंगल जो है ना सारा ने किया है भाई। सारा अरफीन खान ने ये सब कुछ किया कराया है, आपको पता है क्या? ये सब बातें जो है विवियन की तरफ से बोली गई है और हमें भी पता है। नॉमिनेशन के दौरान ये जो आग है ना सारा ने लगाई है, क्योंकि कशिश को तो कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही अविनाश को, तो ये क्यों बीच में बन रही है यार? तो ये हुआ। फिर सारा ने कहा, मतलब करण ने कहा ये सारा एंगल सारा ने क्रिएट किया है नॉमिनेशन के दौरान। सारा ने कहा था कि तुम कौन सा एंगल बनाना चाह रहे थे क्या? एंगल वर्ड पहले सारा ने यूज़ किया है नॉमिनेशन के वक्त। और फिर अविनाश ने कहा मैं थोड़ी यही एंगल बनाने आई थी, ये कहा है। और इसी के ऊपर जो पूरा ये बवाल है वो मचा है। तो उसके ऊपर करण ने, मतलब ये अभी ना ये कल दिखाई देने वाला है शायद, ये करण ने डायरेक्ट बोला है यार कशिश को, क्या तुम वुमन कार्ड खेल रही हो? वुमन कार्ड खेल रही हो तुम? हाँ। तो सारा ने कहा उसको, करण को, तुम्हारी बहन होती तो क्या करते? हाँ, तुम्हारी बहन होती तो क्या करते तुम बताओ? करण बोलता है मेरी बहन ऐसी होती ना तो एक लपड़ लगा के सीधा करता मैं। हाँ यार, मतलब ऐसा बोला है, वो थप्पड़ मारता मैं उसे, सीधा करता। ऐसी मेरी बहन होती तो समझी क्या? कशिश भाई शौक होके देखती रही। होते ही कशिश भाई अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव। और सारी लड़कियां, मतलब ये सारी लड़कियां मतलब एक जैसी नहीं होती, अलग भी होती है। तो यही कहा है करण ने कि मेरी बहन होती तो चमाट लगाता मैं। उसके बाद करण ने कहा ये वुमन कार्ड प्ले कर रही थी, आप कशिश को क्यों डिफेंड कर रही हो? ये वुमन कार्ड प्ले कर रही थी। तो विवियन ने बोला यार स्नैक वाला लाइन जो है, अगर कोई लड़का यूज़ करता लड़की के लिए तो ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। वाह विवियन, व्हाट अ पॉइंट, मस्त। सच में ये बात बिल्कुल सही कही है। लड़कियों की बातें ना हमेशा उठाई जाती है, लेकिन अगर लड़के के साथ हमने मतलब बाहर भी देखते हैं हम, लड़के के साथ कुछ भी गलत होता है ना कोई सामने आवाज़ नहीं, लेकिन लड़की के साथ गलत हो जाए नहीं, आप जो है ना इक्वल रखो, मेल एंड फीमेल दोनों, मतलब दोनों की इज्जत होती है। और एक का गलत हो सकता है तो दूसरे का भी गलत हो सकता है ना? अगर वुमन मतलब मर्द फ्लर्टिंग करता है तो वुमन भी फ्लर्टिंग करती है, वुमन फ्लर्टिंग करती है तो मर्द भी। आप यार हर बात पे यार वो वुमन वाला कार्ड क्यों खेलते हो? पिछली बार भी मतलब शुरुआत के दिनों में जब अविनाश जेल में था तभी चाहत बोल रही थी नहीं क्या, लड़की होके ये किया, लड़की होके वो किया। पिछली बार भी घर में जब वो धक्का मुक्की हुई थी, लड़की को कैसे बोला, लड़की को कैसे बोला, ये सब हो रहा था। तो उनको पहले भी कहा कि भाई सदस्य समझे एक दूसरे को, ये ना बोले लड़की होके ये किया और लड़की होके वो किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सिमिलर है। और भाई हम तो फेमिनिज्म के ज़माने में जीते, फेमिनिज्म चल रहा है हर तरफ अभी, है ना? आप मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं गाइस? डेफिनेटली बताना। और ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। कोर टास्क आधा जो है वो कल होने वाला है, वुमन कार्ड प्ले वाली बात भी कल ही होने वाली है। ये तो मैंने प्रोमो लिखा था, मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये प्रोमो है कल का। तो ये सब होने वाला है और स्नैक वाला भी कल ही आने वाला है विवियन का। तो ये सारी चीज़ें हुई है आज। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और ख़ास करके मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको रिव्यू अपडेट्स, कौन नॉमिनेट हुआ कौन एलिमिनेट हुआ वो सारी चीज़ें यहीं पे पता चलेगी मेरे पास। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दे और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।